to my channel. Sorry for the delay of the video. So I was really busy in some work, so I couldn't upload the next video. So here is the video. So the last lecture that we have already completed is on chapter last lesson. Alright. So in that last lecture we completed the whole explanation. Now we are going to complete word meanings. Okay, so what are the word meanings that we are going to complete in this chapter is, first let's start scene wise. Okay, means depending on the storyline we will be completing the glossary. Okay, glossary. All right, see, here is a glossary of the key vocabulary words from the last lesson, organized in the order they appear in the story. Okay, as they appear in the story, it is organized in the same way to help you understand the context better. Right? So once you complete the word meaning, again go back to the first lecture of this lesson, and then you can relate it much better. Right? Okay. And if you want to go through the chapter once again, you can go through it. It will be very easy for you to understand. Right? Okay. So first was setting the scene and the journey of school. In that, first word is dread. What is dread? Dread means great fear or apprehension. Okay, for example, in great dread of scolding. Okay, so what is dread? Dread means it is the fear. ये fear होता है. It is a great fear or apprehension. All right. Next is scolding. Scolding means an angry rebuke or reprimand. ठीक है, reprimand. राइट, सो याद रखना कि एक एंग्री रिब्यूक है. ऑलराइट, स्कोल्डिंग मतलब किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना. नेक्स्ट इज ड्रिलिंग. व्हाट इज ड्रिलिंग? ड्रिलिंग मतलब मिलिट्री का जो ट्रेनिंग होता है वो, या फिर एक्सरसाइजिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मतलब कि हमारी कोई इच्छा होना. वी विश टू डू दिस, वी आर टेम्पटिंग, यू नो, हमें लगता है कि आई एम टेम्पटिंग टू ईट दिस डिश. ओके, मुझे इच्छा हो रही है. ठीक है, सो इट्स एल्योरिंग और अट्रैक्टिव. ओके, इन्वाइटिंग समवन टू डू समथिंग दे शुडंट. ओके, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पटिंग. टेम्प्ट हो रहा है मतलब ऐसा लग रहा है यार करने का मन हो रहा है, बट वो नहीं करना चाहिए किसी को, बट हम वो एक करने का मन हो रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब कि देखो, टू फाइट अगेंस्ट और विथस्टैंड समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ को विथस्टैंड करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना. ठीक है, फाइट अगेंस्ट और विथस्टैंड समथिंग, उसको हम रेजिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट आता है कमोशन. व्हाट इज कमोशन? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस. एक नॉइजी डिस्टर्बेंस होना. ठीक है, एक ऐसा स्टेट होना जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, उसको हम कमोशन कहते हैं. नेक्स्ट इज बसल. हसल बसल हम कहते हैं ना. सो बसल क्या होता है? इट्स नॉइजी, एनर्जेटिक एंड हरिड एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा हरी, मतलब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में करते हैं. हसल बसल हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा नॉइजी है वो जगह, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिसन. यूनिसन क्या होता है? यूनिसन मतलब कि जब एक साथ सब लोग एक साथ रिपीट करते कोई भी चीज़ को. ठीक है, एक साथ. ठीक है, यूनाइटेडली. सो यूनाइटेड से यूनिसन. सो यूनिसन मतलब कि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस और ऑफ एक्शन और स्पीच. कोई भी स्पीच या कोई भी एक्शन को अगर हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मतलब एक लेसन को सब मिलकर एक साथ जो है वो रिपीट कर रहे हैं. सो दैट इज नोन एज यूनिसन. नेक्स्ट इज रैपिंग. व्हाट इज रैपिंग? स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस विद अ सीरीज ऑफ रैपिड ऑडिएबल ब्लोज. ठीक है, रैप करना मतलब स्टिकिंग टू अ हार्ड सरफेस. कोई भी हार्ड सरफेस में हम स्टिक करते हैं, हम उसमें आवाज़ क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैपिंग. ऑलराइट, सो नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग द सेकेंड सीन. जो हमारा सेकेंड हम ऑर्डर बेस कर रहे हैं. राइट, जैसे जैसे हमारा चैप्टर का ऑर्डर है उसी तरह हम अपना वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज द अनयूजुअल स्कूल एटमॉस्फेयर. जो हमारा फ्रांस था, जब वो स्कूल गया था तो उसने बहुत सारे मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस की थी, बिकॉज जो यूजुअली होता है उसके स्कूल में वो सब नहीं हो रहा था. द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी डिफरेंट. ठीक है, सो ही वॉज नॉट गेटिंग अ गुड वाइब फ्रॉम हिज स्कूल, क्योंकि बहुत सारा अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी. सो उससे हम क्या करने वाले, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम देखने वाले. सो काउंटेड ऑन. व्हाट इज काउंटेड ऑन? काउंटेड ऑन मतलब कि डिपेंडेंट और रिलाइड अपॉन.
ठीक है। हम किसी पे अगर डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेड ऑन। नेक्स्ट आता है स्लैमिंग। स्लैमिंग मतलब शटिंग फोर्सफुली एंड लाउडली। कोई भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली शट डाउन कर देते हैं या लाउडली करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लैमिंग कहते हैं। अगेन व्हाट इज़ कमोशन? कमोशन मतलब कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या फिर नॉइज या डिस्टर्बेंस। और ओके, नेक्स्ट इज ब्लश्ड। ब्लश्ड क्या होता है? व्हाट इज ब्लश्ड? डेवलप्ड अ पिंक और रेड कलर इन द फेस। जब हम बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं, हम कहते हैं ना यू आर वेरी मच ब्लशिंग, यू आर ब्लशिंग राइट नाउ, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए, हमारा जो चिक्स है, हमारा जो फेस है वो क्या हो जाता है, वो पिंकिश रेड हो जाता है। ओके, सो ये होता है बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट, हो सकता है फॉर शेम, ठीक है, या फिर हम जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कभी कभी हम ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट इज सोलम। सो ये क्या है? दिस इज़ फॉर्मल, ठीक है, ये फॉर्मल होता है या डिग्निफाइड, ठीक है। तो फॉर्मल, डिग्निफाइड और डीपली सीरियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस। ओके, नेक्स्ट इज फ्रील्ड। व्हाट इज़ फ्रील्ड? डेकोरेटेड विद अ स्ट्रिप ऑफ प्लीटेड और गैदर्ड फैब्रिक। सो कोई भी फैब्रिक को हम जब गैदर करते हैं, उससे हम कोई डेकोरेशन करते हैं, ठीक है, या कोई डेकोरेट करना विद स्ट्रिप्स होते हैं ना, छोटे छोटे लंबे लंबे हम काट देते हैं, स्ट्रिप्स क्रिएट करते हैं एंड उसको गैदर करके एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रील्ड। नेक्स्ट इज प्राइमर। प्राइमर क्या है? एन एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस टू रीड। तो उनका जो एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक था उसका नाम था प्राइमर, सो इट वाज फॉर टीचिंग द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट इज थम्ड। थम्ड मतलब वॉर्न करना, ठीक है, वॉर्न, सॉइल्ड और मार्केटेड बाय रिपीटेड हैंडलिंग विद द थम। ओके, थम एट द एजेस। ओके, नेक्स्ट क्या था? अनाउंसमेंट एंड रिएक्शन। जब अनाउंस हुआ कि अभी जो है और मतलब अभी जो है जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एंड फिर फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, सो उसमें तो उसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो हम देखने वाले हैं। माउंट क्या होता है? व्हाट इज़ माउंट? टू क्लाइंब अप ऑन टू समथिंग एलिवेटेड। कोई भी चीज़ एलिवेटेड है, कोई भी सीढ़ी है, उसमें क्लाइंब करना, उसको हम क्या कहते हैं? माउंट। सो आई वॉज माउंटिंग थ्रू दी पैसेज। माउंटिंग थ्रू दिस पैसेज मतलब कि पैसेज में बहुत सारे क्या थे, पैसेज जो है जब कुछ स्लैंटिंग सा होता है, हम क्लाइंब करते हैं ना, या फिर कोई भी हम बोलते हैं कि हम अप उठ रहे थे, हम अप उठ रहे हैं, मतलब कि जो हिली एरियाज़ होते हैं उसमें जो है रास्ते जो है थोड़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, तो क्लाइंब करते हैं। सो माउंट मतलब टू क्लाइंब अप ऑन टू समथिंग एलिवेटेड, कोई भी चीज़ एलिवेटेड है। सो एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। जो चेयर है उसको माउंट किया, मतलब क्लाइंब करवाया, ठीक है, ऊपर उठाया। नेक्स्ट इज थंडर क्लैप। थंडर क्लैप क्या होता है? अ क्रैश ऑफ थंडर, ठीक है, क्रैश ऑफ थंडर मतलब कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हम ये सोच भी नहीं रहे थे, सडन कुछ ऐसा हो गया, सो दैट फील्स आज लाइक अ थंडर क्लैप। सो जब ये अनाउंस हुआ कि जो उनका जो वो लैंग्वेज इतने समय से पढ़ रहे थे वो अब और नहीं पढ़ाया जाएगा, सो दैट डे वॉज द लास्ट लेसन, ठीक है। सो उसकी वजह से ये उन्हें एक लग रहा था कि दिस इज़ द थंडर क्लैप, तो ये ऐसा इट वॉज साउंडिंग लाइक थंडर क्लैप टू फ्रांस एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज रेचेस। रेचेस क्या होता है? अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी, ठीक है, या फिर डिसलाइक्ड पीपल, ठीक है। हियर यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर टुवर्ड्स द प्रूशियन। तो प्रूशियन के अगेंस्ट में हम ये यूज़ करें, सॉरी, टुवर्ड्स प्रूशियन हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टुवर्ड्स द प्रूशियन दैट दे आर व्हाट दे आर लाइक मतलब डिसलाइक पर्सन, अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी, रेचेस, ठीक है। सो ये होता है रेचेस का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या है? व्हाट इज न्यूसेंस? न्यूसेंस मतलब कि अ पर्सन, थिंग और सर्कमस्टांसेस कॉजिंग इनकन्वीनियंस और अनोयंस, ठीक है। जब हम अनॉय हो जाते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा अनॉय फील करते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान से हम अनॉय फील करते हैं, सो वी से दैट दिस यू आर क्रिएटिंग अ न्यूसेंस फॉर मी, ओके, और दिस थिंग इज़ क्रिएटिंग न्यूसेंस टू मी। ओके, सो ऐसा कोई पर्सन, थिंग और सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अनॉय फील करता है, बहुत इनकन्वीनियंट फील करता है, तो दैट इज़ नोन एज न्यूसेंस। नेक्स्ट आता है हमारा क्रैंकी। क्रैंकी मतलब इल टेम्पर्ड, मतलब कुछ भी कह दो, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, इरिटेबल होता है, या
बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, मतलब कुछ भी कह दो उसे बहुत ज़्यादा टेम्पर, बहुत ज़्यादा शाउट करता है, बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है, तो कोई एंगर इश्यूज़ होना तो क्रैंकी। हम कहते हैं ना दिस इट इज़ अ क्रैंकी बेबी, ओके, शी इज़ अ क्रैंकी बेबी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन करते हैं, इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इन ऑनर ऑफ। इन ऑनर ऑफ मतलब एक जेस्चर है ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट और सेलिब्रेशन फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज़ के लिए या कोई इंसान के लिए हम अगर कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो दैट इज़ इन ऑनर ऑफ, ठीक है। मान लो हमें एक कोई सेरेमनी कंडक्ट करनी है तो इन अकॉर्डिंग टू समवन एल्स, कोई किसी इंसान के किसी इंसान के लिए हम ये कर रहे हैं, सो वी आर शोइंग अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, सो वी से इन ऑनर ऑफ दिस पर्सन, okay, the party is in honor of this person or the celebration is in honor of this person, okay। नेक्स्ट आता है द लेसन्स एंड द ब्लेम। अभी देखो जो लेसन पढ़ाया जाता है, ठीक है, एंड साथ साथ जो है ब्लेम गेम भी शुरू हो जाता है कि जो हमारे एम हेमल है वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, फिर पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, ठीक है, सब लोगों पर ब्लेम जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सो हम अभी देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो फर्स्ट इज मिक्सड अप। मिक्सड अप मतलब कंफ्यूज हो जाना, मडल, मतलब क्या करना, मतलब कुछ मैसअप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिप्रोच। रिप्रोच मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ से हम डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है, या वी आर डिसअपॉइंटेड, ठीक है, तो और टू ब्लेम वन सेल्फ और अदर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है, टू पोस्टपोन, ठीक है, कोई भी चीज़ को पोस्टपोन करना या डिले करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पुट ऑफ। सो पुट ऑफ मतलब टू पोस्टपोन और डिले डूइंग समथिंग, कोई भी चीज़ को हम कर रहे थे एंड उसको डिले कर देना, उसको रोक देना या पोस्टपोन कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, पुट ऑफ। वी कैन से दैट द नीट इज़ पुट ऑफ फॉर सम डेज, मतलब कि नीट को जो नीट होने वाला है, नीट एग्जामिनेशन, वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया है, राइट। और द मीटिंग इज़ पुट ऑफ फॉर द नेक्स्ट वीक, मतलब इट इज़ पोस्टपोन टू द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आता है प्रिटेंड। प्रिटेंड क्या होता है, टू स्पीक और एक्ट सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इट इज़ नॉट, मतलब हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वी आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी बट हम अंदर से हैप्पी नहीं है, और वी आर प्रिटेंडिंग टू बी एक्साइटेड, हम एक्साइटेड नहीं है, हम नर्वस है, तो हम प्रिटेंड कर रहे हैं एक ऐसा चीज़ जो हम मतलब एक ऐसा केस हम प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो हम ऐसा मतलब जो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मतलब टू स्पीक और एक्ट एज इफ वी आर विलिंग टू डू दिस बट वी आर नॉट, सो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम खुश हैं बट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है, टू रिमेन टाइटली सिक्योर, टू रिफ्यूज़ टू लेट गो ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब हम बहुत ज़्यादा क्या है, हम कोई भी चीज़ को हम बहुत टाइटली पकड़ के रखे हैं, मतलब रिमेन और हमारे और हम जिस जिस जगह पे है हम अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड फास्ट करके रख रहे हैं, मतलब वी आर नॉट लेटिंग द थिंग्स हैपन, हम बहुत ज़्यादा टाइटली चीज़ों को सिक्योर करके रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द राइटिंग लेसन एंड द एंडिंग। सो ये क्या है, लास्ट पार्ट आ जाता है जिसमें राइटिंग लेसन आ जाता है एंड साथ साथ एंडिंग भी आ जाती है। इसमें कौन से वर्ड मीनिंग्स है। सो फर्स्ट इज बीटल्स। बीटल्स क्या है, लार्ज इंसेक्ट्स विथ हार्ड शेल लाइक विंग्स, तो ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें क्या है, एक हार्ड शेल लाइक विंग्स है, उनको हम क्या कहते हैं, बीटल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग क्या होता है, द शार्प रिदमिक साउंड, ठीक है, तो मान लो कोई भी डेस्क है और उसमें हम कंपास लेके जो है बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एक शार्प रिदमिक साउंड आता है, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज स्क्रैचिंग। या फिर पेन या पेन से जब हम पेपर में लिखते हैं तो उसमें एक खराश वाली साउंड आती है ना, तो दैट इज़ नोन एज स्क्रैचिंग। नेक्स्ट आता है गेजिंग। गेजिंग मतलब लुकिंग स्टेडली एंड इंटेंसली, कोई भी चीज़ पे हम स्टेडली देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस देखे जा रहे हैं, इंटेंसली देखे जा रहे हैं, स्पेशली इन एडमायरेशन और थॉट, मतलब कोई किसी चीज़ को हम एडमायर कर रहे हैं, उसे देखे ही जा रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज गेजिंग। नेक्स्ट आता है ट्वीन्ड। ट्वीन्ड मतलब वॉन्ड और ट्विस्टेड अराउंड समथिंग, ठीक है, ट्वीन्ड मतलब किसी चीज़ मतलब वॉन्ड हो सकता है या फिर ट्विस्टेड अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के सराउंडिंग में ट्विस्ट हो जाना, दैट इज़ नोन एज ट्वीन्ड। नेक्स्ट आता है विदर्ड। विदर्ड क्या होता है, विदर्ड मतलब कि कवर्ड, ठीक है, किसी चीज़ को कवर करके रखना, सराउंड करके रखना या एनसर्कल करके रखना, ठीक है, द होल
the modern place was surrounded by many people, or it was withered by many people, or you can say the star was surrounded or withered by many fans. मतलब सराउंड करके रखना, कवर करके रखना, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एंजलस. एंजलस क्या होता है? अ कैथोलिक डिवोशन. ये एक प्रेयर होता है जो चर्चेस में मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में रिसाइट किया जाता है, ठीक है. उसे जैसे हम मंदिर में जाके प्रेयर्स करते हैं, गाना गाते हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ कैथोलिक डिवोशन, या कोई भी प्रेयर सॉन्ग है जो इवनिंग एंड मॉर्निंग में जो है ये गाया जाता है इन द चर्च, ठीक है. नेक्स्ट आता है चोक्ड. चोक्ड मतलब अनेबल टू स्पीक. इतना ज़्यादा भावुक हो गए हैं एमएमएल कि वो बात ही नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज नॉट एबल टू गिव अ साउंड. कोई भी मतलब ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू वर्ड्स. तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? थ्रू जेस्चर्स, ठीक है. तो उनका जो थ्रोट है वो ब्लॉक्ड हो गया था. ही वॉज टू मच इमोशनल, ठीक है, एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, ठीक है. ही वॉज अनकम्फर्टेबल टू स्पीक. नेक्स्ट बियरिंग डाउन. बियरिंग डाउन मतलब प्रेसिंग और पुशिंग डाउन विथ हैवी फोर्स और एफर्ट, ठीक है. बियरिंग डाउन मतलब प्रेसिंग, कोई भी चीज़ को प्रेस करना, पुश करना, ठीक है, हैवीली विथ फोर्स. जेस्चर मतलब कोई भी मूवमेंट करना, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी से मूवमेंट क्रिएट करना, स्पेशली अ हैंड और अ हेड, टू एक्सप्रेस एनी आइडिया और मीनिंग. कोई भी मीनिंग को एक्सप्रेस करना, कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम हमारे मतलब हम कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हाथ या हेड और हैंड से मतलब शो करते, कोई भी मूवमेंट करते, सो दैट इज नोन एज जेस्चर. ओके, सो हियर कम्स द एंड ऑफ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है. वर्ड मीनिंग्स हमने कर लिया. नाउ वी विल बी डूइंग द पोएटिक डिवाइस. ओके, सो फर्स्ट कम्स सिमिली. सो सिमिली एक हमने हमारे जो प्रीवियस मैंने जो क्या बोलते हैं इसको, पोएम को एक्सप्लेन किया था, तब मैंने पोएटिक डिवाइसेस भी की थी, एंड उसमें सिमिली भी था, ठीक है. उसके बाद हमने मेटाफोर भी किया था, ठीक है. नेक्स्ट हमने पर्सोनिफिकेशन आई डोंट नो किया था, मैं भूल गई. फिर मैंने इमेजरी भी करवाया था, सिम्बॉलिज्म भी करवाया था, राइट. सो इधर भी हम देखने वाले हैं कि कैसे इस चैप्टर में भी ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसे कौन से फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, या ऐसे कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए. लेट्स सी. सो फर्स्ट आता है हमारा सिमिली. सिमिली डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, विद द वर्ड्स लाइक और एस. तो हम क्या कर रहे थे सिमिली में हम क्या कर रहे थे, हम लाइक या एस को यूज़ कर रहे थे. वी वर यूजिंग दिस टू थिंग्स, ठीक है, दैट इज़ लाइक और एस. लाइक या एस को हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है. सो अगर हम सिमिली देखें तो सिमिली में क्या होता है, सिमिली में हम लाइक या एस को यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स. कोई भी दो चीज़ों में अगर हमें कंपैरिजन क्रिएट करना है, इन दैट केस वी यूज़ लाइक और एस. जैसे कि आवर बुक्स लुक लाइक, ठीक है, हमारे जो बुक्स है वो लुक, दे वर लुकिंग लाइक द लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. पूरे स्कूल रूम में जो है जो बुक्स थे वो लिटिल फ्लैग के जैसे दिखाई दे रहे थे, जो फ्लोट कर रहे थे एवरीवेयर इन द रूम. सो इधर जो बुक्स है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? लिटिल फ्लैग्स. नेक्स्ट आता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. द न्यू राइटिंग कॉपीज हैंगिंग फ्रॉम द डेस्क आर कंपेयर टू फ्लैग्स. दिस क्रिएट्स अ हाईली पेट्रियोटिक विजुअल इमेजरी, transforming a standard classroom into a space of silent rebellion and national pride. नेक्स्ट आता है एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सो एज क्वाइट एज हमने यूज़ किया है, एज क्वाइट एज, ठीक है, ये इतना ही क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग. तो उस दिन को हमने संडे मॉर्निंग के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है. सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. द स्कूल एटमॉस्फेयर इज कंपेयर टू अ क्वाइट संडे मॉर्निंग टू एम्फसाइज हाउ शॉकिंगली साइलेंट, solemn and unusual it was compared to a regular chaotic day. जो रेगुलर chaotic स्कूल डे होता है उससे कैसे डिफरेंट था, ठीक है, वो दिन. एंड उस दिन को हमने संडे मॉर्निंग के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है. इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफोर. सो मेटाफोर की बात करते हैं. मेटाफोर में क्या है? अ मेटाफोर मेक्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. जो मेटाफोर है वो क्या क्रिएट करता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्रिएट करता है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जिसमें हम लाइक या एज को यूज़ नहीं करते. सिमिली में हम लाइक या एज को यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, बट इन द केस ऑफ मेटाफोर वी डोंट यूज़ लाइक और एज, ठीक है.
हम विदाउट यूजिंग लाइक या एज हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटिंग दैट वन थिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लेट मी रिपीट दिस, अ मेटाफोर मेक्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ये इनडायरेक्टली कंपैरिजन क्रिएट करता है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर, कोई भी चीज़ जो है दूसरा है बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज। नेक्स्ट आता है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो दिस आर दी एग्जाम्पल, ओके। सो एग्जाम्पल क्या है, वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, ठीक है। मेरे लिए ये जो वर्ड्स है वो क्या है, थंडर क्लैप है, दिस वर्ड्स आर थंडर क्लैप टू मी। तो थंडर क्लैप के साथ वॉट, ये वर्ड्स का क्या क्या है, कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इस पूरे सेंटेंस में हम लाइक या एज को यूज़ नहीं कर रहे। सो दिस इज हाउ वी compare the two things, thunderclap and the words. Next explanation क्या है, M. Hamill's shocking announcement that French will no longer be taught is compared to a sudden thunderclap. तो ये जो एम हैमिल ने ये शॉकिंगली अनाउंस कर लिया था कि फ्रेंच जो है वो और कभी भी पढ़ाया नहीं जाएगा, इंस्टेड जर्मनी जो है वो पढ़ाई जाएगी। इन दैट केस ये जो वर्ड्स थे ये फ्रांस को एज अ थंडर क्लैप साउंड कर रहे थे। सो दिस इज हाउ द वर्ड्स आर कंपेयर टू थंडर क्लैप, ठीक है। टू होम, टू फ्रांस, ठीक है। See, French will no longer be taught as is compared to a sudden thunderclap. It highlights France's utter shock, grief and emotional devastation. Okay. Next आता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So ये क्या बोला गया है, इसमें as यूज़ किया गया है बट नॉट, इधर एज तो यूज़ किया गया है बहुत जगहों में, बट ये जो एज है ये कोई भी चीज़ को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जस्ट एज ए मतलब यूसेज के लिए एज को हम यूज़ कर रहे हैं बट नॉट फॉर द कंपैरिजन, ओके। सो एज लॉन्ग एज हम कहते हैं, एज लॉन्ग एज ऐसा एक फ्रेज है जो हम कहते हैं, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब जब तक हम हमारे लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, इट इज़ एज इफ, ये ऐसा दिखाता है दैट वी हैव द की फॉर द प्रिजन, हमारा जो हम जिस प्रिजन में लॉक्ड है उसका चाबी हमारे पास है, ठीक है, बट हम कैसे उसे यूज़ करेंगे वो हम पर है। ऑल राइट, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ नेटिव लैंग्वेज इज मेटामॉर्फिकली कॉल्ड द की टू देयर प्रिजन। इट इम्प्लाइज दैट इवन इफ अ नेशन इज फिजिकली एनस्लेव्ड, अगर कोई भी नेशन है वो फिजिकली एनस्लेव्ड है बाय फॉरेन conquerors, retaining their mother tongue keeps their cultural identity and spirit of freedom alive. तो उनका जो cultural identity है और जो spirit of freedom है वो alive रहता है, ठीक है, undoubtedly. नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। वी हैव कंप्लीटेड सिमिली, वी हैव कंप्लीटेड मेटाफोर। सिमिली में हम एज या लाइक को यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, बट इन केस ऑफ मेटाफोर वी डोंट यूज़ एज और लाइक, बट इनडायरेक्टली वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इधर कोई भी नॉन लिविंग थिंग के साथ कोई भी नॉन लिविंग चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली ह्यूमन लाइक ट्रेट्स जो है उस वो यूज़ करते हैं, ठीक है, टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ताकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें। तो पर्सोनिफिकेशन देख लो, द बर्ड्स वेर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ठीक है, एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सो एक्सप्लेनिंग क्या है, देखो, द वेदर एंड द आउटडोर सराउंडिंग्स आर ट्रीटेड एज एक्टिव एंटिटीज दैट आर इंटेंशनली ट्राइंग टू टेम्प्ट एंड पुल फ्रांस अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। जो बुक्स मुझे पहले न्यूसेंस लग रहे थे, अ वाइल अगो मुझे न्यूसेंस लगता था, न्यूसेंस मतलब डिस्टर्बिंग चीज़, ठीक है, दे वे नाउ दी ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, अभी वो ही जो है वो ओल्ड फ्रेंड्स है, ठीक है। तो बेसिकली जो बुक्स है वो नॉन लिविंग है, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, और जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स है वो क्या है, वो लिविंग है। सो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ को हम लिविंग के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं,
दैट जो ओल्ड बुक्स थे, जो हम मुझे अभी न्यूसेंस, जो पहले न्यूसेंस लगते थे और अब ये मुझे ओल्ड फ्रेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, जिसके बिना मैं अब नहीं रह सकता, ऐसा। एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रामर बुक्स एंड हिस्ट्री टेक्स्ट आर पर्सोनिफाइड एज ओल्ड फ्रेंड्स। जो ग्रामर बुक्स है, जो बुक्स है, वो क्या दे आर पर्सोनिफाइड एज ओल्ड फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिंग फ्रांस सडन इमोशनल अटैचमेंट एंड शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। उनके पर्सपेक्टिव में कैसे शिफ्ट आया है, ठीक है, वो दिखाता है। आयरनी की बात कर लेते हैं। आयरनी इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। क्या हमने एक्सपेक्ट किया था और क्या रियली हो रहा है, क्या रियलिटी है, वो हमें दिखाता है। द स्टोरी रिलाइज हैविली ऑन सिचुएशनल आयरनी। ये सिचुएशनल आयरनी में रिलाई करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि ये जो स्टोरी है वो किस पे हैविली हैविली ये रिलाई करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशनल आयरनी। अगर क्वेश्चन, अगर ऑप्शंस में आता है आयरनी या फिर क्या बोलते हैं इसको, सिचुएशनल आयरनी और इमोशनल आयरनी, तो हम कौन सा चूज़ करना है, सिचुएशनल आयरनी, राइट। नेक्स्ट आता है द डिलेड वैल्यू ऑफ लर्निंग। देखो, फ्रांस स्पेंट हिज एंटायर लाइफ अवॉइडिंग स्कूल्स एंड रनिंग अवे फ्रॉम हिज लेसन्स। इट इज़ हाईली आयरॉनिक, ये हाईली आयरॉनिक है। ही फाइनली डेवलप्स एन इंटेंस पेशन। ये जो फ्रांस है वो क्या करता है, वो फाइनली डेवलप कर देता है इंटेंस पेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रेंच ऑन द वेरी लास्ट डे ही इज़ परमिटेड टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट आता है एम हेमल्स पर्सोना। एम हेमल जो है उनका पर्सोना क्या था। फॉर 40 years एम हेमल was seen as a strict person, cranky teacher, okay, with a terrifying iron ruler. ऑन दिस फाइनल डे, जो फाइनल डे है उसमें जो फ्रांस है वो एम हेमल को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऑन दिस फाइनल डे ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटल एंड वो बहुत ज़्यादा, देखो एम हेमल जो है वो पहले ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट एक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट ऑन दैट द फाइनल डे, जो लास्ट डे था, उस पर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या थे, वो जेंटल थे, पेशेंट थे एंड डीपली ह्यूमनाइज्ड थे। ओके, नेक्स्ट आता है द ब्लैक बोर्ड वर्सेस स्पीच। एम हेमल अ मास्टर ऑफ वर्ड्स। जो एम हेमल थे वो एक मास्टर थे वर्ड्स के, ठीक है, एंड नॉलेज के एंड ऑल्सो लैंग्वेज के। फाइंड्स हिमसेल्फ कम्प्लीटली चोक्ड, बट द लास्ट डे वो जो है कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एट द एंड ऑफ द स्पीच वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। ही वॉज चोक्ड बाई ऑल द इमोशंस, ठीक है, एंड जिसकी वजह से जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाए। ही वॉज अनेबल टू स्पीक एट द क्लाइमेक्स। जो क्लाइमेक्स था उसमें वो कुछ बोल नहीं पाए। Instead, he must rely on a silent chalk gesture to dismiss the class. And without saying or without uttering a single word, he just showed a gesture with his hand with the chalk and he dismissed the class. राइट, नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म देख लो, सिम्बोलिज्म क्या है। सिम्बोलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिम्बल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बुलेटिन, द बुलेटिन्स एट द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल्स में बुलेटिन था वो क्या सिम्बलाइज करता है, वो सिम्बलाइज करता है बैड न्यूज़, डिफीट, ऑपरेशन एंड लॉस ऑफ लोकल अथॉरिटी टू द प्रूजन फोर्सेस ओवर द लास्ट 2 years। तो ये क्या शो करता है, कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बैड न्यूज़ को शो करता है, डिफीट को शो करता है, ऑपरेशन को शो करता है, ठीक है, लॉस ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये सब अथॉरिटी को क्या करता है कि जो लोकल है उन पे कैसे दबाव दिया जाएगा या प्रूशियन फोर्सेस कैसे अप्लाइड होंगे, ये सब शो करता है हमारा बुलेटिन बोर्ड इन द टाउन हॉल। नेक्स्ट आता है एम हेमल संडे क्लॉथ्स। जो एम हेमल के संडे क्लॉथ्स है वो क्या शो करते हैं, उन्होंने बहुत ही एकदम सज धज के आए थे, ग्रीन सूट उन्होंने पहना था। तो ये सब क्या शो करता है, इट सिम्बलाइजेस हिज डीप रिस्पेक्ट। ये डीप रिस्पेक्ट, ग्रीफ को शो करता है, फॉर्मल फेयरवेल को वो दर्शाता है ये उनका संडे क्लॉथ्स, ठीक है, कि उन्होंने जो है अपने 40 years जो है उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया था, ठीक है, उसको ये एक ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉज ऑनरिंग दैट 40 years of his life which he dedicated in this service. Okay, नेक्स्ट द कूइंग पिजन्स। जो क्यूइंग पिजन्स है वो क्या शो करते हैं, व्हेन फ्रांस वंडर्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू इवन द पिजन्स सिंबलाइज नेचर, इनेट फ्रीडम
नेचर, इनेट फ्रीडम एंड ह्यूमन आइडेंटिटी, ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी आर नेचुरल एसेट्स. जो लैंग्वेज है या आइडेंटिटी है वो नेचुरल एसेट्स है दैट कैन नॉट बी फोर्सफुली चेंज बाय पॉलिटिकल ऑर्डर्स. कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. नेक्स्ट, वीव ला फ्रांस. वीव ला फ्रांस मतलब लिव लॉन्ग फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. तो ये क्या शो करता है, ये बोल्ड बोर्ड में लिखा गया था कि ये जो रियलिटी है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ये स्टैंड करता है, ठीक है. एक पेट्रोटिज्म शो करता है, ठीक है. कल्चरल सर्वाइवल शो करता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज है वो हमसे छीना ही क्यों ना जाए, बट फिर भी जो है फ्रांस जो है वो कभी भी मरेगा नहीं. इट विल लॉन्ग लिव. ये हमेशा इट विल बी ऑलवेज लिविंग, ठीक है. किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर्स या कोई भी पॉलिटिकल ऑपरेशन की वजह से हमारा जो फ्रांस है वो कभी भी डूबेगा नहीं. इट विल लॉन्ग लिव. ये शो करता है. नेक्स्ट आता है इमेजरी, ठीक है, द लास्ट वन. इमेजरी क्या शो करता है, इमेजरी यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंस, जैसे कि साइट, देन साउंड, टच, ये सबको शो करता है, ठीक है. जैसे कि ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है. तो जैसे कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल मॉर्निंग, जो टिपिकल मॉर्निंग था उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया कि यूनिसन्स में लेसन्स रिपीट हो रहे थे, ठीक है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, देन ये बहुत ज़्यादा लाउड था, नॉइजी था, ठीक है. तो ये सब शो करता है. नेक्स्ट ये था ऑडिटरी, मतलब साउंड के थ्रू क्या इमेजरी है. नेक्स्ट आता है विजुअल इमेजरी, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एम हैवल्स ब्यूटीफुल. जो ग्रीन कोट उन्होंने पहना था वो क्या है, वो एक हमें साइट या विजुअल इमेजरी शो करता है जिससे हमें भी पता चले कि कैसे लग रहे थे हमें. नेक्स्ट आता है ये देखो, brings his dignified yet sorrowful appearance directly to life. बेसिकली हम फील कर पा रहे हैं कि एम कैसे अपने लैंग्वेज को, अपने 40 ईयर्स को उन्होंने कैसे ऑनर किया था विद दोज संडे क्लॉथ्स, राइट. नेक्स्ट आता है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड द पोएटिक डिवाइसेस. नाउ मैंने कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं लाया क्योंकि मेनली इन सब चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं. सो एक्सट्रैक्ट अगर नीड हुआ देन बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेसन, on that video only, on that lecture only, I will be completing 2 extracts. अगर मुझे लगा कि ऐसा need है then I will be giving it, but next जो lecture आएगा वो शायद कोई poem हो, ठीक है. I am not really like श्योर नहीं हूँ कि कौन सा मैं नेक्स्ट लाने वाली हूँ. सो बट आई वॉन्ट कि मैं एक पोएम ही लेके आऊँ, सो दैट पोएम लेसन ऐसा ऑर्डर मेंटेन हो, सो दैट यू डोंट गेट बोर, राइट. सो ये चैप्टर भी बहुत ही मज़ेदार था एंड ये बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक था, राइट. इट वॉज़ वेरी पेट्रियोटिक. सो इससे हमें पता चलता है कि हमें हमारे जो लैंग्वेज है उसे कितना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, कितना ज़्यादा ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है. ये हमारी एक ये हमारा बेसिकली एक आईडी कार्ड है, ठीक है. आईडी कार्ड हमारा पहचान है, हमारा लैंग्वेज, right? Okay, so this is how we conclude this lecture. Here we have discussed 2 things. First, we have discussed the word meanings. Secondly, we discussed the poetic devices. Okay, so poetic devices usually जो है extracts में आते हैं, but अगर कोई भी need हुआ then I will be adding the extracts on the next video that will be coming soon. Either it will be a chapter or a poem, but I'm like 90% sure कि एक poem ही आने वाला है. So let me like I will post it on the post section. Okay, so do check the section. So I'm fumbling, I don't know why I'm fumbling, but yeah. So post section में जाके you check कि कौन सा next आने वाला है. Yeah, either on the day before giving you the lecture I will be informing you in the post section, or on that day only, ठीक है. So okay, bye, thank you so much for your all support, and please do like, share, comment and subscribe my channel, and I'm signing off for this lecture. Let's see क्या आता है next lecture में. Okay, and also
जाते जाते मैं बोल देती हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसका भी एक मैं भेजने वाली हूँ लेक्चर, ठीक है। सो डू चेक दैट ऑल्सो, राइट। बाय बाय।